विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण कक्ष के गेट लगाकर गार्ड से ही कराया जाता है कर्मचारी का काम। विश्वविद्यालय के गार्ड के बिहेव और विश्वविद्यालय के कुलपति के तालिबानी फरमान से तंग आकर छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में जड़ा गया ताला। भागलपुर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण कक्ष के पहले ग्रिल को लगाकर रखा जाता है और छात्रों को भेड़ बकरियों की तरह बिहेव किया जाता है। एक तरफ जहां छात्र दूर दूर से परीक्षा के तहत एडमिट कार्ड व अन्य कागजातों को लेने या फिर मूल प्रमाण पत्र लेने के लिए पहुंचते हैं, वहीं उन्हें गार्ड के द्वारा बाहर ही खड़ा रखा जाता है मानो छात्र ने इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर कोई अपराध कर दिया हो। वहीं दूसरी ओर गार्ड से एक कर्मचारी का काम लिया जाता है। गार्ड ही छात्रों से कागजात लेते हैं और कार्यालय तक पहुंचाते हैं और कार्यालय से उनके कागजातों को छात्र तक पहुंचाते हैं। आखिर अपनी परेशानी परीक्षा नियंत्रक से छात्र मिलेंगे नहीं तो अपनी परेशानियों को बताएंगे कैसे? यह कैसा विश्वविद्यालय का तालिबानी फरमान है? जब गार्ड से पूछा जाता है तो उनका कहना होता है, मुझे अंदर किसी भी छात्र को नहीं जाने देने की बात कही गई है, ऊपर से ही आदेश है कि कोई अंदर नहीं जाएगा। इसको लेकर आज विश्वविद्यालय के कई छात्र संगठनों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में ताला भी जड़ दिया। वहीं प्रदर्शन के दौरान ओम भास्कर रोशन सिंह के अलावे कई छात्र नेता व दर्जनों प्रदर्शनकारी छात्र लगभग 2-3 सप्ताह से देखते हैं कि रोज गेट बंद होता है। गेट बंद रहता है जिससे कारण छात्र मूल प्रमाण पत्र माइग्रेशन के लिए आते हैं, चक्कर काटते हैं, रोज घर चल जाते हैं, कोई काम नहीं होता है और किसी छात्र को परीक्षा विभाग में एंट्री नहीं है। सभी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसलिए हम लोग आज विश्वविद्यालय का मेन गेट बंद कराया है। वहाँ जितना भी गार्ड है सब छात्रों से अब दुर्व्यवहार करते हैं, गेट खोलते ही नहीं है, किसी को एंट्री नहीं है। इसलिए हम लोग गेट बंद करके रखे हैं कि जब तक परीक्षा विभाग का मेन गेट नहीं खुलेगा, जो छात्रों का डिग्री सेक्शन है, मूल प्रमाण पत्र वाला सेक्शन, उस सब में छात्रों का जाने का एंट्री ही नहीं है, तो विश्वविद्यालय किस लिए खोल के रखे? विश्वविद्यालय को बंद करके रखेंगे हम लोग जब तक परीक्षा विभाग का गेट बंद नहीं हो। परवीन कुशवाहा विश्वविद्यालय के द्वारा तालिबानी फरमान जारी किया गया है कि परीक्षा विभाग में कोई काम छात्रों का नहीं सुना जाएगा, नहीं किया जाएगा। इसके द्वारा आज विश्वविद्यालय में तालाबंदी किया गया है। क्या कारण क्या है? क्यों बंद किया गया? कारण यह है कि विश्वविद्यालय को लगता है कि हमारा कॉम्पिटिशन काम बहुत ज्यादा हो रहा है और इस कारण से परीक्षा जो छात्र हैं बाधा बनेंगे। हम कह रहे हैं कि आम छात्र हैं, अगर परीक्षा से मिलेंगे तो इसमें कॉम्पिटिशन क्या है? आम छात्र का रिजल्ट गड़बड़ी होगा तो इसमें कॉम्पिटिशन क्या है? आम छात्र को मूल प्रमाण पत्र बनाना तो इसमें कॉम्पिटिशन क्या है? यह विश्वविद्यालय सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए वो गेट बंद किया गया है ताकि वहाँ पे भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं बरगद का पेड़ उपजे। ओम कुमार छात्र नेता विश्वविद्यालय। बिहार की राजनीति में इन दिनों विवादों और बयानों का दौर जारी है। अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर विवादित बयान दिया है। उसने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे देश का सपूत है। गिरिराज सिंह के इस बयान ने बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया है, जिस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई। भागलपुर के कांग्रेस विधायक और विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि नाथूराम गांधी जी का हत्यारा है, यह पूरा देश जानता है। आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका का इतिहास साक्षी है। आजादी की लड़ाई में कांग्रेसियों ने कुर्बानी दी है। गिरिराज सिंह कुछ भी बोलते रहते हैं, उसे इतिहास ज्ञान नहीं है। गिरिराज सिंह ने गोडसे को जो है सपूत बताया, क्या कहेंगे सर? अरे गिरिराज जी जो है वो तो कुछ भी बोलते हैं। पूरा देश की जनता जानती है गोडसे जो था वो गांधी जी का हत्यारा है। वो अंग्रेजों से माफी मांगे थे। वो क्या भारतवर्ष को आजाद करा उनकी कोई भूमिका रही है क्या? हमारे लोग, कांग्रेस के लोग जेल रहे हैं, भारतवर्ष को आजाद करवाने में कुर्बानियां दी हैं और गोडसे की बात करते हैं। वो देश का सपूत है। वह तो बिल्कुल देश के हित में नहीं है। देश वो तो अंग्रेजों के दलाल रहे, गांधी जी के हत्यारे हैं। और गिरिराज जी इस तरह बोलते हैं, उनको लगता है इतिहास पता नहीं है। कम से कम इतिहास तो जान लें। 23 तारीख को सभी दलों की बैठक बिहार में होने वाली। सर्किट हाउस में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग की एक अहम बैठक। तारांकन भागलपुर स्थित सर्किट हाउस में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का एक अहम बैठक किया गया, जिसकी अध्यक्षता बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने किया। जहां बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा, बाल श्रमिक आयोग के संबंधित कई सक्षम अधिकारी के साथ साथ अन्य विभाग के कई अधिकारी बैठक में मौजूद थे। इस दौरान आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा ने कहा कि बाल श्रम रोकथाम को लेकर संबंधित अधिकारी के अलावे कई अन्य अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक हुई है, जहां सभी उपस्थित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। वहीं बाल श्रम रोकथाम को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा किया गया और बाल श्रम रोकथाम के लिए कानूनी तौर पर नियमों को उल्लंघन करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं बाल श्रम रोकथाम उन्मूलन को लेकर विशेष रूप से प्रचार प्रसार करने की बात कही गई है, ताकि प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सके। देखिए, बाल
श्रमिक आयोग की आज बैठक हो रही है, जिसमें विभिन्न पदाधिकारी लोग आए हैं। हम लोगों का मेन फोकस इस बात पर रहता है कि जो श्रमिक हैं, बाल श्रमिक हैं, उनको विमुक्त तो कराया ही जाए, और विमुक्ति के साथ साथ हम लोग ये भी देखें कि उनका जो रिहैबिलिटेशन हो रहा है, उनको अगर हम लोग ठीक से कैसे सुविधाएं दे सकते हैं। सरकार की बहुत सारी सुविधाएं हैं, खास करके जन्म से लेकर के मृत्यु तक के लिए श्रम आयोग और पूरा का पूरा श्रम संसाधन इसके पीछे लगा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ जानकारी का बहुत अभाव है। हम लोग चाहते हैं कि इसकी पूरी जानकारी हर लोगों को मिले। हमारे जितने भी यहाँ पर श्रम पदाधिकारी हैं और विभिन्न अधिकारी आए हैं, विभिन्न विभाग से आए हैं, शिक्षा से आए हैं, यहाँ पर अभी स्वास्थ्य से आए हैं, सब लोग आए हैं। सब लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम आखिर अंतिम स्तर तक कैसे पहुँचाएँ, क्योंकि हमारे लिए ये बात बड़े अफसोस की बात है कि हमारा हर काम श्रमिकों पर आधारित है, और श्रमिक को ही अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है, और उनको हम लोग उनके अधिकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो हम लोगों का पहला उद्देश्य ये है कि हम लोग उन तक जानकारी पहुंचाएं, उनके जन्म से लेकर के उनकी शिक्षा के आधार पर, उनके रोजगार के लिए, और आगे जो भी उनको ज़रूरत हो उसके लिए हम लोग उनको जानकारी दें, और जो सुविधाएं और जो सरकार जितनी जितनी उनके योजनाएं बनाई हैं उन योजनाओं का उनको भरपूर लाभ मिले। इसलिए हम लोगों ने इस मीटिंग को किया है, और इसमें हम लोग सब मिल करके एक अच्छा काम करना चाहते हैं। भागलपुर मायागंज अस्पताल के सामने स्मार्ट सिटी से बनाए गए नाइट सेक्टर में मरीज के परिजनों की जगह सैंडिस कंपाउंड के स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस कर रही एजेंसी के 100 से अधिक कर्मचारी रह रहे हैं। वहां एजेंसियों के कर्मचारियों का ऐसा कब्जा है कि मरीज व उसके परिजनों ने बाहरी लोगों को देख जाने से परहेज करने लगे हैं। इसका खुलासा पिछली रात शुक्रवार को भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने निरीक्षण के दौरान किया। भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, प्रीति शेखर, नंदिकेश शांडिलिया और निकेश कुमार मायागंज अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे और कई खामियां पाई गई। मुख्य रूप से नाइट शेल्टर में मरीजों के परिजनों की जगह सैंडिस कंपाउंड में चल रही स्मार्ट सिटी के तहत कार्यों के एजेंसी के लोग वहां आराम करते दिखे और मरीज के परिजन इधर उधर भटकते दिखे। इसको लेकर महापौर ने इस व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की बात कही। वहीं अस्पताल में मरीजों के आए परिजनों का कहना हुआ कि प्रचार प्रसार की कमी है, इसलिए लोगों को यह जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ती है। क्या देखें? नहीं, ये तो नाइट शेल्टर है ना, तो निरीक्षण भी तो रात ही में होनी चाहिए। तभी हम लोगों ने डिसाइड किया, मैंने, डिप्टी मेयर ने और भी सशक्त स्थायी समिति की सदस्य हैं प्रीति शेखर जी और मेरे सम्मानित पार्षदगण हैं, सब लोगों ने डिसाइड किया कि नाइट में ही विजिट किया जाए। तो हम लोगों ने नाइट में आकर के यहाँ देखा, यहाँ तो बहुत अच्छा बना है नाइट शेल्टर। बहुत हमको तो लगता है इस क्षेत्र में ऐसा नाइट शेल्टर नहीं होगा और कहीं, और रूम सब भी बहुत अच्छा है, एकदम नीट एंड क्लीन है। लेकिन यहाँ पर जो हमने देखा, कुछ प्रचार प्रसार की हमको कमी लगी, और जो यहाँ लोग रह रहे हैं, पेशेंट के अटेंडेंट नहीं बल्कि जो काम करते हैं यहाँ पे, उसका परिवार रहता है यहाँ पे और उसके लोग रहते हैं अभी यहाँ पे। तो हमें लगता है कि प्रचार प्रसार में कमी के कारण जिसको कि दबाया जा रहा है इस नाइट शेल्टर को, कि ताकि कि पेशेंट का आदमी यहाँ पर कम पहुँचे, और हमारा आदमी, हम चाहेंगे कि ये व्यवस्था खुद से करें वो अपना रहने के लिए, और इसको पूरी तरह से पेशेंट के अटेंडेंट के लिए रखें। आपका जो स्मार्ट सिटी का डिस्प्ले बोर्ड है, उसमें मैं चाहूँगी कि इतना डिस्प्ले होना चाहिए कि आम जन तक ये पहुँचे कि यहाँ पर नाइट शेल्टर है, आप चादर बिछा के रोड पर ना रहें, और आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा दी गई है, आप यहाँ आकर के रहें। और मैं चाहूँगी कि जो भी यहाँ अभी रह रहे हैं वो तत्काल यहाँ से छोड़ दें और अपना जगह ढूंढ लें, और ये जो यहाँ जो रहते हैं यहाँ पे नाइट शेल्टर के लिए जो हकदार हैं उसको ये जगह मिले। तो मैं पूरी तरह से समझ रही हूँ कि ये जो अभी यहाँ पे हमने देखा, इसमें तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, लेकिन हमें लगता है कि जो ये हम आए हैं यहाँ निरीक्षण करने, उसके बाद इसमें सुधार हमको मिलेगा। मैं फिर यहाँ पर आऊँगी और देखूँगी कि यहाँ पर कितना सुधार हुआ है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेजों के शिक्षक व कर्मी बैठे हैं लगातार चौथे दिन धरने पर, नहीं सुनी जा रही उनकी बातें। विश्वविद्यालय में अनुदान की राशि 1 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन नहीं मिले हैं शिक्षक व कर्मियों को। भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के तहत सभी एफिलिएटेड कॉलेजों के शिक्षक व कर्मी आज लगातार अपनी मांगों को लेकर चौथे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब 3 महीने पहले अनुदान की राशि आ गई है तो
किस आधार पर कुलपति इसे अपने पास रोके हुए हैं? अगर किसी भी तरह का फॉर्म भरना है तो उसे विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द भरा कर राशि सबों को वितरित कर दी जाए, लेकिन कुलपति का अलग ही तालिबानी फरमान रहता है, जिससे हम सभी शिक्षक काफी नाराज हैं और हम लोगों ने आंदोलन का रुख अख्तियार किया है। प्रदर्शनकारी शिक्षकों व कर्मियों ने कहा कि जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती है, हमें अनुदान की राशि जल्द से जल्द नहीं मिल जाती है, तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सभी एफिलिएटेड कॉलेजों के शिक्षक व कर्मी मौजूद थे और कुलपति के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। धरना का अभी तक कोई वार्ता के लिए आप लोग के पास आए या कोई बात हुई? हम लोग अभी तक किसी को नहीं बुलाए हैं। अपने वो लोग कुल सचिव महोदय के प्रतिनिधि के साथ सीनियर सदस्य मृत्युंजय सिंह गंगा और हमारे जो है DSW डॉक्टर जोगेंद्र महतो जी और डीन हमारे जूलॉजी विभाग के ओल्ड पीजी के साइंस डीन डॉक्टर अशोक ठाकुर जी आए और उन लोगों ने कहा कि आप लोग जो है 3 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, कुलपति महोदय से बात करिए। कुलपति महोदय से उन्होंने दूरभाष पर ही बात करवाया। कुलपति महोदय को मैंने स्पष्ट कहा कि 3 महीना हो चला है कुलपति महोदय, हम लोग आज तीसरा दिन धरना पर बैठे हुए हैं। इस गर्मी में हम लोगों का जो सरकार का जो नियमानुसार निर्देश आया है उसके अनुसार उस चिट्ठी को लगा करके 15 दिन में जो भेजना था, अभी भी आप हम लोग यही धरना के माध्यम से और आपके माध्यम से चाहता हूं कि उस चिट्ठी को लगा करके सारे 21 एफिलिएटेड कॉलेज का जो अनुदान आया है 21,46,08,00,000 रुपये उसको भेज दिया जाए। इसमें कोई परफर्मा कोई नियम